What's up guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Toppers. देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंडियन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इंडियन क्लाइमेट इट मीन्स इंडिया का मौसम, इंडिया की वेजिटेशन और इंडिया की वाइल्ड लाइफ। चलिए जो हमारी जो कंट्री है उसकी देखिए, ये जो सारी चीजें पढ़नी है वो हमने किसकी पढ़नी है? हमारी कंट्री इंडिया की। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स देखते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर आज का तो एक बार इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि क्या है। देखिए जो पहली टर्म जो है वो क्लाइमेट। क्लाइमेट है क्या, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, चलिए ये सब देखते हैं। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा वेदर। ठीक है, वेदर और एक वर्ड होता है क्लाइमेट। वेदर में और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है? वेदर तो होता है डे टू डे, और जो डे टू डे जो उसका मौसम है कैसा, रेनी है मतलब विंडी है, काल्म है या क्या है, जो डे टू डे चेंजेस जो आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम वेदर। ठीक है, और जब एक टाइम पे जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर मंथ हो गया जैसे कि जनवरी, तो बहुत सालों तक हम जब एक पर्टिकुलर एरिया को लेके चलते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या जो कंडीशंस हैं, वो विंटर की कंडीशन है, मतलब उसमें टेम्परेचर कितना रहता है, उसमें रेन कितनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम उसको देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्लियर? विंटर और क्लाइमेट में अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखें तो ये डे टू डे चेंज होते हैं, और ये क्या होते हैं? ये ओवर एन एवरेज बहुत सालों का अगर हम उसकी कंडीशन देखें, एटमॉस्फेयर की कंडीशन देखें, तो वो उसको क्या बोलते हैं? हम क्लाइमेट। ठीक है, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? वो है मॉनसून टाइप। मॉनसून टाइप वो मॉनसून। अब ये मॉनसून क्या होता है? ये एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड से डिराइव किया हुआ है, जिसका जो अरेबिक वर्ड है वो क्या था? मौसम। ठीक है, उस मौसम शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सीजन्स। सीजन्स इट मीन्स इंडिया हैज सीजन्स। India has seasons and India has mainly four major seasons. That is cold winter season, which is also called winter, hot weather season, which is also called summer, southwest monsoon season, that is called rainy season, and season of retreating monsoon, that is autumn. देखिए अब जो ये सीजन्स हैं, ये मेनली जो विंटर सीजन है ये कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा दिसंबर से और फरवरी तक। क्लियर? और जो समर सीजन है, समर सीजन कब से कब तक होगा? ये होगा मार्च से मई तक। क्लियर? फिर होगा रेनी सीजन। रेनी सीजन कब से कब होगा? जून से सितंबर। और जो ऑटमन सीजन होगा वो कब से कब होगा? अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अब इन सीजन्स को देखते हैं हम मेनली होते क्या है। जो विंटर सीजन होते हैं इसमें क्या करेंगे हम? जो अर्थ के ऊपर जो रेज है सन की, ये सन है, ये अर्थ है, जो ये रेज हैं ये थोड़ी सी टेढ़ी पड़ेंगी। इट मीन्स जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मान लीजिए हम इंडिया की बात कर लें क्योंकि हम इंडिया का ही क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो जो एक सेकेंड ये ऐसे बना लेते हैं इसको। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये थोड़ा सा सन से अवे हो गया। ठीक है, और सन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेज होंगी वो क्या होंगी? स्लैंटिंग रेज, डायरेक्ट रेज नहीं आएंगी यहाँ पे। तो क्या होगा? यहाँ का टेम्परेचर लो होगा एज कंपेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? अगर यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगी? ठंड होगी। देखिए ये कंडीशन दिखा रखी है विंटर की कि यहाँ पे बर्फ भी गिरने लग जाती है। जो इंडिया के अपर जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो हिमालयन रीजन है, वहां पर बर्फ भी गिरती है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे बर्फ नहीं गिरती, वहां पर ठंड ज्यादा हो जाती है, वहां पे धुंध काफी ज्यादा हो जाती है। क्लियर? चलिए अब जो समर सीजन है, समर सीजन में क्या हुआ? एक बात और देख लीजिए, विंटर सीजन में हम क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स क्या करेंगे? हमें गर्म करेंगे, गर्म रखेंगे। ठीक है, और हम जो गर्म चीजें पीना पसंद करेंगे।
कौन सी चीज़ें, गर्म चीज़ें पीना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, थोड़ी बहुत गर्मी चाहिए। इसी वजह से हम क्या प्रेफर करेंगे, टी या कॉफ़ी, ये चीज़ें हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्लियर। इसके बाद है जो है समर सीजन। समर सीजन में क्या होगा, समर सीजन में जो है सन की रेज डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेंगे। देखिए हम इंडिया की बात करें तो समर सीजन आपको पता मेनली कब आता है, मेनली आएगा कब से कब, मार्च से मई तक अभी बताया था। तो देखिए ये सन है, यहाँ इसकी रेज हैं, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये थोड़ा सा इसकी तरफ अब पहले विंटर में क्या था, ऐसे था नॉर्थ पोल थोड़ा सा, अब समर में क्या हो गया, टुवर्ड्स द सन टिल्टेड हो गया, ठीक है। तो ये जो रेज होंगी, ये रेज क्या करेंगी, डायरेक्ट किसके ऊपर फॉल करना शुरू कर देंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लगभग इंडिया के मिड से पास कर रही है। तो क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, कौन सा सीजन होगा, समर सीजन। क्लियर। इंडिया में कौन सा सीजन होगा, समर सीजन। और एक बात, अब समर सीजन में हम क्या प्रेफर करते हैं, समर सीजन में हम क्या ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम होगी या कोल्ड ड्रिंक्स हम पीना पसंद करेंगे, हम कॉटन क्लॉथ्स पहनना पसंद करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स में क्या होगा, हमें जो थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा, हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इंडिया में कहीं कहीं बहुत सारी जगह हैं, मेनली राजस्थान, जो राजस्थान का जो एरिया वहाँ पे क्या चलती है, लू, ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स, वेरी हॉट एंड ड्राई विंड्स। इसका मतलब क्या है, जो ये हवाएं चलती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी और ड्राई होंगी। ड्राई का मतलब उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होगा। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, अगर हवा के अंदर, अगर विंड के अंदर, अगर एयर के अंदर, देखिए एयर और विंड में डिफरेंस क्या है, अगर एयर मूव कर रही है ना तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विंड। क्लियर। और जो इस एयर के अंदर अगर छोटे छोटे वाटर वेपर्स होंगे तो ये क्या करेगी, मॉइस्चर बना देगी, इसको बोलते हैं मॉइस्चर, ठीक है। जब वाटर कंटेंट होगा एयर के अंदर तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर। क्लियर। तो ये चलती हैं कहाँ पे, मेनली राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं लू, जो हॉट होंगी और क्या होंगी, ड्राई। क्लियर। चलिए अब अगला सीजन कौन सा था, अगला है ये एक सेकंड, साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन। देखिए जो इंडिया में जो है वो मेनली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है वो किस चीज के ऊपर बेस है, वो किस चीज के ऊपर बेस है, रेन के ऊपर। और रेन आती कैसी है, वो आती है मानसून की वजह से, मानसून की वजह से आती है रेन। क्लियर। अब रेन आएगी कैसे, देखिए जो हमारी अरेबियन सी है और जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है, उससे क्या होंगी, जो वहां से जो एयर आ रही है टुवर्ड्स इंडिया, जो इंडिया का जो मेन लैंड है उसकी तरफ जो एयर जो आ रही है वो क्या करेगी, जो सी से और बे ऑफ बंगाल से जो वाटर है उसके अंदर क्या होगी, मॉइस्चर होगा। क्योंकि जब सन की रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। एक बार ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा, यहाँ से वाटर इवेपोरेट होगा। जब ये एयर करंट्स मेन लैंड की तरफ जाएंगी, जो ये इंडिया है इसकी तरफ जाएंगी, तो क्या होगा, यहाँ आके ये क्या हो जाएंगी, कंडेंस हो जाएंगी। मतलब ये वाटर वेपर्स जो है वो आपस में मिलके और ड्रॉपलेट्स बना के क्या करेंगी, प्रेसिपिटेट करेंगी, वो क्या करेंगी, बारिश करेंगी। देखिए अब ये बारिश भी कई कई जगह पे अलग अलग फॉर्म में होगी। अलग अलग फॉर्म में कैसे, अलग अलग फॉर्म का मतलब ये है कि कहीं पे बारिश जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और कहीं पे बारिश जो होगी वो बहुत कम होगी। जैसे जो ये एरिया है, ये जो एरिया है और यहाँ पे जो बारिश होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन उसके अपोजिट में देखें राजस्थान में जो ये थार डेजर्ट है,
मैंने बताया था ना, जो इंडिया का डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट। क्लियर? अब जो है, ये जो विंड यहां पे आएंगी, ये क्या करेंगी? अपने साथ वाटर मॉइस्चर लेके आएंगी, और यहां पे आके क्या करेंगी? प्रेसिपिटेट कर दे, प्रेसिपिटेट करेंगी। और ये प्रेसिपिटेट करती क्यों है? देखिए, बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ये प्रेसिपिटेट करें। देखिए, जो माउंटेन रेंज होती है, मेनली यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बारिश वर्ल्ड में यहाँ पे होगी। यहाँ पे मेघालय में एक एरिया है, उसका नाम क्या है? मौसुमराम, ठीक है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश ही यहीं पे होती है, ठीक है। जब ये विंड्स यहाँ पे इनसे टकराएंगी, माउंटेन्स से कोलाइड करेंगी, तो क्या होंगी? प्रेसिपिटेट करेंगी। देखिए, अब ये माउंटेन है, ठीक है, और ये क्लाउड है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में अगर आ रहा है, तो ये इससे कोलाइड करेगा और क्या करेगा? अपना सारा पानी यहीं पे छोड़ देगा। क्लियर? इसी वजह से माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जो राजस्थान का जो एरिया है, इसमें बारिश क्यों कम होती है, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, जो ये अरावली रेंज है, ये है ऐसे, ठीक है, और ये जो हिमालयाज है, ये है ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि एक प्लेन है ऐसे, मान लीजिए ये एक है, अगर आप यहाँ से कुछ डालेंगे उसके ऊपर, अगर आप इसके ऊपर फूंक मारेंगे, हवा मारेंगे, तो ये क्या करेगा? उड़ जाएगा। ये पेपर है ऐसे। अगर आप इस तरफ से इसको हवा ब्लो करेंगे, हवा हवा करेंगे इसको, तो ये चांसेस क्या, बहुत कम है कि ये उड़े, ठीक है। इसी वजह से जो यहाँ की जो विंड्स हैं, यहाँ से जो हवा आई, जो अरेबियन सी से, ये इसके पैरेलल से निकल जाएगी, ठीक है। ये इसको ब्लॉक नहीं करेगी, ऐसे ब्लॉक नहीं करेगी, ठीक है। अगर ब्लॉक नहीं करेगी तो क्या होगी? प्रेसिपिटेट नहीं करेगी। यहां पर जाने के बाद क्या करेगी? ये इसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है, और क्या करेगी? प्रेसिपिटेट स्टार्ट कर देगी। क्लियर है बात? कैसे हमारे अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से जो एयर आ रही है, जो मॉनसून विंड्स आ रही हैं, वो कैसे प्रेसिपिटेट करती है। क्लियर? चलिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, इसको बोलते हैं ऑटमन, पतझड़, ठीक है। इस सीजन में क्या है, ये देखिए, एक बार फिर से हम आगे चलते हैं। जो विंड्स यहां पे चली गई थी, अब क्या करेंगी? वो वापस आएंगी। अब उनके पास क्या है? बहुत कम मॉइस्चर है, अगर बहुत कम मॉइस्चर होगा, यहां भी विंड्स गई थी, तो वो अगर वापस आएंगी या वापस आने लगेंगी, तो क्या होगा? वो बारिश करेंगी, लेकिन बहुत कम करेंगी। अगर कहीं कहीं पर एयर में मॉइस्चर होगा, तो सिर्फ वही एयर क्या करेगी? वही एयर प्रेसिपिटेट करेगी, ठीक है। तो मोस्टली जो, अगर ये वापस यहाँ से आ रही है, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ से गेन करेंगी ये। अगर यहाँ से गेन करेंगे, तो यहाँ पर दो स्टेट है। कौन से ये स्टेट है? एक तो है तमिलनाडु, और एक है आंध्र प्रदेश। जब मॉनसून रिट्रीट करता है, वापस ये हवाएं वापस से जाती हैं अपनी जगह पे, तब ये यहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। जो ये मॉनसून हवाएं थी, जो मॉनसून विंड्स थी, ये वापस रिट्रीट होकर वापस अपने जगह पे जाएंगी, तब क्या होगी? तब यहाँ पे बारिश करेंगी। क्लियर है ये बात? चलिए फिर आगे चलते हैं। अब एक बात देखिए, ये जो क्लाइमेट है, ये अफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं। ये देखिए, जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट किस किस चीज से होगा? वो लोकेशन से होगा, कि किसी पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन क्या है, उसका एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस किससे? सी लेवल से, मतलब सी से, वाटर बॉडीज से, ठीक है। उसकी डिस्टेंस कितनी, और उसका रिलीफ क्या है। अब ये रिलीफ क्या होगा? रिलीफ होगा नेचुरल फीचर्स। नेचुरल फीचर्स मीन्स प्लेट्यू है, प्लेन है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें क्या है? रिलीफ हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके हम इसको समझते हैं कि ये कैसे
इसको वेरी करती है क्लाइमेट के साथ, ठीक है। अब देखिए जो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं, देखिए जो लद्दाख का जो रीजन है ये क्या करेगा, इतनी ज्यादा ठंड होगी यहाँ पे कि आप यहाँ पे बिना वुलन कपड़ों के रह ही नहीं सकते। आपकी क्या बन जाएगी, आपकी आइसक्रीम बन जाएगी और बच्चे आराम से आपको खाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। और जो राजस्थान का जो एरिया है ये क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि आप यहाँ पे अगर दिन में, अगर आप यहाँ पे मेनली जो रीजन है जैसलमेर का और जो बीकानेर का जो रीजन है, ये इतना ज्यादा गर्म है, अगर आप यहाँ पे दिन में बिना छांव के या बिना ओढ़े रह गए तो लू के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लू चलती है, ठीक है। और जो ये एरिया है लद्दाख का द्रास का एरिया और जो कारगिल का एरिया है, ये इतना ज्यादा ठंडा है कि आपकी बर्फ जमा देगा यहाँ पे, ठीक है। और आपने एक चीज तो ये देख ली कि एल्टीट्यूड से कैसे, मतलब जब हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। और हम जब नीचे एल्टीट्यूड कम होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये हमने दो चीज देख ली यहाँ पे। कौन कौन सी, एक तो हम जब पहाड़ों पे थे, हिल्स पे थे, सॉरी माउंटेन्स पे थे, ठीक है। हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज का होता है, हाइट का। जो माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है और जो हिल्स होती है उनकी हाइट कम होती है, ठीक है। हमने फिर क्या देखा, राजस्थान का डेजर्ट का एरिया भी देख लिया। फिर उसके बाद बात आई डिस्टेंस फ्रॉम द सी से क्या डिस्टेंस है उसकी। देखिए जो ये कोस्टल एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा, ठीक है। मॉडरेट का मतलब एवरेज टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द ईयर। पूरा का पूरा जो साल है वहां पे टेम्परेचर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। आपने नाम सुना होगा गोवा का, गोवा कहाँ पे है, यहाँ पे लगभग यहाँ पे गोवा है, ठीक है। तो इस पे क्या है, लोग पूरा साल घूमने जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मल है, मतलब एवरेज टेम्परेचर रहेगा। ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ना ही तो बहुत ज़्यादा समर है, ना विंटर है, ठीक है। और जो इसके बाद जो बात आई, इसके बाद बात आई जो रिलीफ हमने पढ़े थे। रिलीफ कैसे इफेक्ट करेंगे इसको। रिलीफ का जो फंडा है वो देखिए, जो ये प्लेन्स है यहाँ पे टेम्परेचर दोनों दोनों तरह के होंगे। कैसे, विंटर भी होगी और समर भी होगी, रेनी सीजन भी होगा और ऑटमन सीजन भी होगा। सारे के सारे सीजन हमें देखने को मिलेंगे, क्लियर। और ये क्वेश्चन याद रखना कि जो मेघालय का जो एक एरिया है मौसनराम, उसमें वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो बात आई, ये बात आई किस चीज की, नेचुरल वेजिटेशन की। जो हमारी इंडियन जो वेजिटेशन है उसकी बात आई। अब जो नेचुरल वेजिटेशन होता है ना, वो होता क्या है उसको देखिए एक बार। जो ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज, ये ग्रासेस क्या होगी, ग्रासेस तो आप सबको पता होगा, जो घास उगी हुई होती है, घास, ठीक है। ये देखिए ये एक ग्राउंड है, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी घास उगी हुई ना, जिसको हमारी गाय भैंस चरती रहती हैं, वो क्या है, घास है, ठीक है। ये काफी अच्छी गाय बन गई। चलिए जो सर्ब है वो क्या हो गए, जो छोटे प्लांट्स हो गए। ये देखिए जो ये छोटे प्लांट्स हो गए, इन जिनकी हाइट बहुत ज्यादा ना होकर, इनकी हाइट कितनी रहती है, अबाउट 1.5 मीटर तक, ठीक है। ये जो इनको बोलेंगे हम सर्ब्स। इनकी जो स्टेम होती है ना, देखिए ये जो स्टेम है, ये जो एक ट्री है, इस स्टेम बहुत ही नाजुक होती है इसकी। इसको ये स्टेम कैसी होती है, इनकी ग्रीन स्टेम के होते हैं और बहुत ज़्यादा पत्ते वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा टहनियाँ होती हैं इनकी छोटी छोटी। अब बात आ गई ट्रीज की। ट्रीज होते क्या, ये बहुत बड़े आकार के होंगे, ठीक है। ये देखिए इसका साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। जो स्टेम होगी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, ठीक है। और ट्रीज करते क्या है, इसकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा हो भी सकती हैं और नहीं भी। बहुत ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जिनकी टहनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कई पेड़ ऐसे भी हैं जिनकी टहनियाँ बहुत ही कम है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो नीम का पेड़ है, आपने देखा होगा आपके आसपास, उसकी बहुत ज़्यादा टहनियाँ होती हैं। जो आम का पेड़ है, उसकी भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा टहनियाँ होती हैं। ये फ्रूट्स भी देते हैं हमें, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ होते हैं वो, ठीक है। वो कौन से होते हैं, इनकी टहनियाँ बहुत कम होती हैं, जैसे कि
खजूर का पेड़, खजूर, खजूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट्स। क्लियर? अब ये तो आपने समझ लिया कि ट्रीज होते क्या है। अब जो बात हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे? इंडियन वेजिटेशन। अब वेजिटेशन कौन सी वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन कौन सी? जब ग्रासेस, सर्ब्स, ट्रीज ये अपने आप ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर हम इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें और ये अपने आप ग्रो करें तो उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। देखिए, जो हम कई बार क्या करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। हमने क्या किया, एक गार्डन तैयार कर लिया। गार्डन तैयार कर लिया, वो एक नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, वो वेजिटेशन है लेकिन नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ, ह्यूमन ने इंटरफेरेंस कर दिया। ह्यूमन ने इंटरफेरेंस का मतलब उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने क्या किया, उसके साथ छेड़छाड़ की। क्लियर? ठीक। अब जो दे रखा है यहाँ पे, ये इसको समझ लीजिए एक बार क्या है। जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, उसमें कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। ये सब लेयर जो कि कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से लेके ये कितनी तब कब तक 5 मीटर तक होगी, ठीक। और इसके बाद जो ये अंडर कैनोपी जो ट्रीज होंगे ना, जो ऑन एन एवरेज हाइट के जो ट्रीज होते हैं, जो फ्रूट्स देते हैं, जो फ्रूट्स देंगे, जो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रीज इस लेयर के अंदर होंगे। अब जो कैनोपे है, ये होता क्या है? कैनोपे, कैनोपे होता क्या है? आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा, देखा तो कैसे होगा, अगर आपके आसपास बहुत सा अगर फॉरेस्ट एरिया है तो आप देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट में है वो क्या है कि आपने ऊपर से एक ऐसी लेयर देखी होगी, ऐसी लेयर आपको दिख रहा होगा कि ये एक पूरी की पूरी फ्लैट लैंड है और उसके ऊपर ट्रीज है। वो फ्लैट लैंड नहीं, वो एक लेयर होती है जो ट्रीज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो लेयर है ये क्या करेगी, मैक्सिमम जो सनलाइट होती है ना, वो ये लेयर ले लेती है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी, जो एमरजेंट लेयर, जो इस कैनोपे से ऊपर उठ जाती है जो लेयर, उसको बोलते हैं एमरजेंट लेयर। क्लियर? कैनोपे एयर को एक बार ध्यान से इमेजिन करिए। जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक लेयर है, अगर आप उसको देखिए ऊपर से, आपने एक फॉरेस्ट देखा, अगर कई बार आपने देखा हो तो छोटा भीम में आप बच्चे ना, इसलिए छोटा भीम में आपने देखा होगा कि अगर भीम फॉरेस्ट में जाएगा तो उसके ऊपर एक ऐसी लेयर सी होगी, ठीक है। तो उस लेयर को क्या बोलते हैं, वो कौन सी लेयर होती है? वो होती है कैनोपी लेयर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है, अब जो फॉरेस्ट है वो हमें चाहिए क्यों? ऐसा क्या खास है इन फॉरेस्ट में, कि ऐसा क्या खास है इन जंगलों में कि हमें इनकी जरूरत है? देखिए, आप इस तरफ देख सकते होंगे कि एक पेड़ है, इससे हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं? ऑक्सीजन, हनी, फ्रूट्स, ये है टिम्बर, ये क्या है, इसके लिए चारा भी मिल रहा है, जो रबड़ है, ये वुड मिल रही है हमें, हाउसेज मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें एक पेड़ दे सकता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट की हमें नीड क्यों है? ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन जिसको हम ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ इन करते हैं। बिना ऑक्सीजन के हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर और ये क्या करते हैं, जो हम ऑक्सीजन के बदले जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक। चलिए, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा वो कम होगा। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट कब होगा, जब कार्बन की लेवल सॉरी, वो कहते हैं ना विक्स की गोली लो, किस किस जरूर करो वही काम था। चलिए, तो क्या करेंगे, ट्रीज क्या करेंगे, ऑक्सीजन हमें देंगे जिसकी हमें नीड है, और कार्बन डाइऑक्साइड खुद एब्जॉर्ब कर लेंगे जिसकी हमें नीड नहीं है, ठीक। और ये क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ये टिम्बर, जो लकड़ी होती है वो, और हमें जलाने के लिए लकड़ी, चारा। चारा कैसे, जो पेड़ों की जो पत्तियां होती है ना, क्या करते हैं, हमारी गाय भैंस उनको खाती हैं, ठीक है, तो उनका पेड़ बढ़ता है। इनसे हम दवाइयां भी बनाते हैं।
जो हर्ब्स हैं, जो लेक, ये लेक क्या होता है, ये लेक आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मी कई बार जो कंगन पहने होते हैं वो इस लेक के बने होते हैं। इसको हम मम्मी से पूछना, लाख भी बोलते हैं हिंदी में, लाख। ठीक है। और गम, गम तो आपको पता ही होगा, वो जिससे हम अपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए कुछ चीज़ें चिपकाते हैं, वो जो नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ, जो भी वाइल्ड लाइफ है हमारी, जो भी जंगली जानवर है, जंगली जानवर का मतलब ही क्या हुआ, जो जंगल के जानवर है उसका क्या नेचुरल हैबिटेट है। आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, जू के अंदर भी उनको रख लेते हैं, लेकिन वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, वो उनका नेचुरल होम नहीं है, वो उसका आर्टिफिशियल होम है जो हम लोगों ने बनाया है। ठीक है। और ये ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। तो जो फॉरेस्ट है वो क्या है, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का। अब ये क्या, वेराइटी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड फ्लोरा। अब ये क्या बात हुई, देखिए, फ्लोरा एंड फन्ना, ये दो चीजें होती हैं। जो फ्लोरा के अंदर जो चीजें आएंगी वो क्या होती हैं, मेनली प्लांट्स। प्लांट्स को हमने फ्लोरा के अंदर रखा, और फन्ना मेनली डील्स विद द एनिमल्स। ठीक। देखिए, अब जो एक चीज और है वो क्या है, वन महोत्सव। अब ये वन महोत्सव क्या है भाई, वन महोत्सव क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, हाउसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, स्कूल्स के लिए, या फिर किसी फैक्ट्री के लिए क्या करते हैं, इन फॉरेस्ट को काटने लग जाते हैं। ठीक है। इन फॉरेस्ट को काट कर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हाउसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, स्कूल्स बना लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो क्या है, धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ठीक है। इससे दिक्कत क्या होगी, इससे दिक्कत ये होगी, जो हमें ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ज्यादा होने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। ठीक। हमें फूड शॉर्टेज होने लगेगी। ठीक। जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड लाइफ है वो खत्म होने लगेगी। ठीक। तो इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, एक वन महोत्सव का, एक वन महोत्सव एक क्या है, एक फेस्टिवल है, जो जुलाई के एक वीक को हम क्या करते हैं कि भाई हम इस वीक में क्या करेंगे, वन महोत्सव करेंगे। इसमें क्या करते हैं, लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं। ठीक। तो उसको बोलते हैं वन महोत्सव। चलिए, क्लियर। फॉरेस्ट क्या होते हैं, हम इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, हमने क्या क्या चीज पढ़ ली, हमने क्लाइमेट पढ़ा, वेजिटेशन पढ़ा, अब अब किस चीज की बारी है, वाइल्ड लाइफ की। और ये चीजें किस चीज की देख रहे हैं हम, इंडियन क्लाइमेट, इंडियन वेजिटेशन, इंडियन वाइल्ड लाइफ। हमने इंडियन क्लाइमेट पढ़ा, इंडियन वेजिटेशन पढ़ा, अब किसकी बारी है, इंडियन वाइल्ड लाइफ की। चलिए अब चलते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ की ओर। आपने देखा होगा कि बहुत, जब अभी अभी बताया मैंने, जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स होगी, जो वो किस चीज के अंदर होगी, वो होगी फन्ना के अंदर। ठीक। जो हमारा जो नेशनल जो एनिमल है वो क्या है, टाइगर, और जो नेशनल जो बर्ड है वो क्या है, पीको। चलिए अब देखते हैं कि ये होता क्या। अब जो है ये वाइल्ड लाइफ डेंजर के अंदर क्यों है, क्योंकि हंटिंग कर रहे हैं हम, शिकार कर रहे हैं किस चीज का, टाइगर का। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, एक टाइगर रिजर्व बनाया, टाइगर रिजर्व बनाया। जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात के अंदर, ये एक होम है किस चीज का, एशियाटिक जो लायन है, एशियाटिक लायंस का एक क्या है, होम है। तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया, एक नेशनल पार्क खोला गया है, उसका नाम है गिर नेशनल पार्क। ठीक है। उसमें क्या है, जो एशियाटिक जो लायंस हैं उसको हम कंजर्व करेंगे, उसकी पॉपुलेशन को हम बचाएंगे ताकि हंटिंग ना हो सके, उनका शिकार ना हो सके। ठीक। इसके बाद जो एलिफेंट्स हैं, ये हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जो एलिफेंट्स हैं, और जो एक सींग के जो राइनासोरस होते हैं। ठीक। राइनासोरसेस अगर इसमें दिखाऊं तो इसमें नहीं दिख रहे, लेकिन जो एलिफेंट्स आप इसमें देख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं असम के अंदर। और जो एलिफेंट्स हैं वो कहाँ और कहाँ पे पाए जाते हैं, वो केरला,
और कर्नाटका के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैमल्स को और वाइल्ड एसिस को। वाइल्ड एसिस का मतलब क्या होता है? गधे। ठीक है, जो जंगली गधे होते हैं वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? वो जो जो हमारा थार डेजर्ट है उसके अंदर ऊंट और जो ये वाइल्ड एसिस होते हैं ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ। जो रन ऑफ कच्छ है वो कहाँ पे होगा? वो जो हमारा गुजरात का जो एरिया है, मान लीजिए ये हमारा गुजरात है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे पाए जाते हैं वो। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं? जो हिली एरियाज हैं हमारे, हिली एरियाज में कौन कौन? वाइल्ड गोट्स, स्नो लिपर्ड्स, बियर्स जो होंगे वो पोलर उसमें जो हमारे हिमालयन रीजन है उसमें मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद क्या है? जो और कौन कौन से एनिमल्स हमारे कंट्री में मिलते हैं? जैसे मंकी, वोल्फ, जैकल। ये वोल्फ क्या होते हैं? भेड़िया। जैकल शियार। नीलगाय, नीलगाय क्या होते हैं? आपने रोज सुना होगा, इसको लोकल में रोज भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? हम बात करते हैं बर्ड्स की। बर्ड्स के लिए क्या क्या है? हमारी कंट्री का जो नेशनल बर्ड है वो है पिकॉक। आपके आसपास में आपने बहुत सारे बर्ड्स देखे होंगे। ठीक, हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे बर्ड्स दूसरी कंट्रीज से भी आते हैं, जैसे रसिया से आ गए या फिर कनाडा से। कब आते हैं वो तब आते हैं जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो वो क्या करेंगे? अपने ठंड से बचने के लिए क्या करेंगे? इंडिया में आ जाएंगे। उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड। ठीक, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे पिनटेल डक, ठीक, करल्यूज, ठीक, फ्लेमिंगो, ठीक, और एक लिटिल स्टिंट। ये जो बर्ड है लिटिल स्टिंट इतनी लिटिल है कि इसका वेट कितना है? सिर्फ 15 ग्राम। क्लियर? तो इनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक, हमारी कंट्रीज में बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे अगर स्नेक्स देखा होगा आपने। स्नेक, हमारी कंट्री में जो मेनली जो स्नेक की वैरायटी है वो कौन सी है? वो कोबराज एंड कैरेट्स। ये दो तरह के जो स्नेक्स हैं ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमारी कंट्री में। ठीक, अब जो है, अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी हंटिंग होने लगी एनिमल्स की। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? टाइगर्स को बचाने के लिए क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है हमारी कंट्री के द्वारा। एक एलिफेंट्स को बचाने के लिए क्या गया चलाया गया? प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है। ठीक, और जो हमारा जो अक्टूबर का फर्स्ट वीक है ना, अक्टूबर का फर्स्ट वीक, वो हमने क्या किया? वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं उसको। ठीक, सारी चीजें क्लियर करते हैं। अब जो इसका कंक्लूजन है वो क्या है? कि हमें फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। हमें जो एनिमल प्रोडक्ट है वो कम से कम यूज़ करने चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट लाइक लेदर, जो एनिमल्स की खाल से या फिर उनके हड्डियों से बने हुए होते हैं। ठीक, इससे क्या होगा? उनकी जान बच जाएगी। ठीक, आज का डिस्कशन था इतना ही। आई होप यू enjoyed दिस वीडियो वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इफ यू नीड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देन यू मे ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल प्रोवाइड माय टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, आज का सेशन था इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए और देखते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टेबल टॉपर्स। थैंक यू।